नमस्कार, मैं पूनम रानी सभी रेकी प्रेमियों को नमस्कार करती हूँ। कल हम लोग शांति प्रतीक के बारे में पढ़ रहे थे। उसी शांति प्रतीक को हम आगे बढ़ाते हुए आज पुनः शांति प्रतीक पर ही चर्चा करेंगे। शांति प्रतीक से हमने पढ़ा सभी प्रतीकों की ऊर्जा को बढ़ाता है, तीव्र कष्टों में दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए, झगड़े को दूर करने के लिए हम शांति प्रतीक का प्रयोग करते हैं। आगे भूत भविष्य और वर्तमान में बैलेंस करने के लिए, सामंजस्य करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए भी हम शांति प्रतीक का प्रयोग करते हैं। हम लोग भूतकाल तनाव और दबाव का काल है, भविष्य चिंता और फिक्र का, वर्तमान उपहार का काल है, गिफ्ट। वर्तमान का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट की दूसरी इंग्लिश क्या है? गिफ्ट। यह ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। अब हम लोग अगर गिफ्ट कोई देता है तो कितनी उत्सुकता से खोलते हैं। कोई भी गिफ्ट दे जाए तो जैसे ही जाता है व्यक्ति तुरंत पहले खोल के देखते हैं उसमें क्या है। चाहे किसी के पास कितना भी सामान हो तब भी गिफ्ट खोल कर देखा जाता है। और बच्चे तो तुरंत ही खोल देते हैं क्योंकि उनको उतना धैर्य नहीं होता। वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है इसमें, फिर चाहे खोल कर रखते हैं। तो ये ईश्वर का दिया गिफ्ट है। उस गिफ्ट का भी हमें उसी प्रकार उत्सुकतापूर्वक ईमानदारी से इस प्रयोग करना है। अपने कार्य को करने के लिए उसे भूत तनाव और दबाव में और भविष्य चिंता और फिक्र में बर्बाद नहीं करना। हम लोग 60% समय भूत और भविष्य में बर्बाद करते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए, कितने बचे? 16 घंटे बचे। 16 घंटे में अगर 60% निकाला जाए तो 9.5 घंटे आपने भूत और भविष्य में बर्बाद कर दिए। अब 16 में 9.5 घंटे निकल गए तो कितने बचे? मात्र 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में आपने दिनचर्या का कार्य, अपना दैनिक कार्य किए, घंटा 2 घंटे खाना खाया, नहाए धोए, जो दैनिक कार्य होते हैं 2-2.5 घंटे आपका उसमें लग गया। अब कितना समय बचा? मात्र 4 घंटे। उसमें भी आपने आलस्य में गुजार दिया 1-1.5 घंटा। मतलब हम सिर्फ 2 या 2.5 घंटे वर्तमान में रहते हैं। यानी ईमानदारी से कार्य हम सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ही करते हैं। अगर हम पूरा टाइम इस 16 घंटे में से 10 घंटे भी ईमानदारी से वर्तमान में टाइम पास करते हैं तो हमारा कितना विकास हो जाएगा, हमारी कल्पना के भी बाहर होगा। जो भी 10 घंटे 12 घंटे ईमानदारी से वर्तमान में रह करके काम करता है, जो अभी समय मिला है उसको कैसे हम इस समय का प्रयोग करें। पहले दिन रात में बना लीजिए, सुबह उठ के ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। दूसरे दिन की पूरी दिनचर्या मानसिक रूप से लिखित तैयार कर लीजिए। फिर जब उसी क्रम में काम करेंगे आप देखेंगे कई गुना काम ज़्यादा आपने कर लिया रोज से। क्योंकि यही सोचने में समय लग जाता है, निकल जाता है काफ़ी, तो कि अब क्या करें। अच्छा खाना बनाना है, बनाते हैं तो बन ही जाएगा, और आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं ये सोचने में कि कितनी देर में शुरू करें और क्या बनाएं। टाइम बीच में जैसे ही मिले उसका उपयोग कर लीजिए। करते करते लगा कि अभी अमुक काम करने में आधा घंटा है, उसमें आप घर के क्या काम कर सकती हैं जल्दी से कर लें। आप देखें कि घर के काम आपको पता भी नहीं चलेंगे कब हो गए। आपने वर्तमान में रह के काम कर लिया, समय बचा, वर्तमान का इस्तेमाल कर लिया, उसको भूत नहीं होने दिया। और फिर जब हम इस प्रकार से भूत और भविष्य चिपके रहते हैं तभी भूत भी चिपके रहते हैं और प्रेत भी चिपके रहते हैं। भूत और भविष्य, भूत प्रेत हैं, वही हमारे सिर पर हमेशा चढ़े रहते हैं। तो हम अगर वर्तमान में रहें, वर्तमान में रह करके जो भी काम हमारे, जो भी समय है, इसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं?
मान लीजिए कहीं जाना है, आधा घंटा है, 15 मिनट बीच में है, तो अब उसका आप क्या प्रयोग कर सकते हैं उस समय का? जो भी अच्छे से अच्छा आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं उसको प्रयोग करें। अध्ययन कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ घर का काम कर सकते हैं, कुछ घर समेट सकते हैं, या किसी को गाइड कर सकते हैं, या किसी को ज़रूरी फ़ोन कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग में हमारे पड़े हुए हैं, जिनको करने का हमें समय नहीं मिलता। अगर वर्तमान प्रेजेंट ईश्वर का गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट को इस्तेमाल प्रयोग करके उसको प्रयोग कर लें तो आपके कितने सारे काम निपट जाएंगे, और उस काम को करने से आपको कितना लाभ होगा। कभी प्लान बनाया ऐसा? नहीं बनाया। पूरा ईमानदारी से अगर प्रेजेंट काल समय वर्तमान इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारा विकास बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं, तो उनको ई आ वाह प्रतीक से रेकी लेनी चाहिए। तो वह वर्तमान में अपना जीवन जीने लगेंगे। भूत और भविष्य की चिंताओं से, भूत के तनाव और दबाव से वह बचने लगेंगे, बच जाएंगे, और जोश और उत्साह उनके जीवन में लौट आएगा ई आवाह प्रतीक से रेकी लेने से। लंबे समय तक शांति प्रतीक से रेकी अपने ऊपर लेने से अंदर तक मन में शांति रहने लगती है। हमारा अंदर का प्रभाव मंडल भी साफ हो जाता है, और हम शांत और आनंद में रहने लगते हैं अगर हम शांति प्रतीक से रेकी लेते हैं। तो कितने सारे काम हैं जो हम शांति प्रतीक से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कष्ट अगला होसाना। इसमें ऊपर से शुरू करते हैं। इस प्रतीक को आपने गांव में घरों के बाहर बना हुआ बहुत देखा होगा। वहाँ पर लोग बनाते हैं घरों के बाहर चौखट पे दाएं बाएं, इस प्रतीक को बहुत बनाते हैं। ये इसका नाम है होश। इसको विच्छेद करें तो क्या हुआ? होश आना। होश आना यानी कोई भी कार्य बिना किसी कारण के होते होते रुक जाए, तो रीज़न कोई नहीं। मकान बन रहा था, पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ मौजूद है लेकिन आगे काम ही नहीं बढ़ पा रहा है। बच्चे की शादी तय करने जाते हैं, बात चलती है, बड़े अच्छे से चलती है, पॉजिटिव होकर चल रही होती है, और आगे बढ़ते बढ़ते एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम ब्रेक लग के रुक जाती है। जो भी कार्य हमारा होते होते बिना किसी कारण के रुक जाए तो वहाँ पर हम होसाना प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं। डिस्टेंस में जोनर के साथ इस प्रतीक का प्रयोग 21 दिन करने से रुका हुआ कार्य पुनः शुरू हो जाता है। तो रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करने के लिए हम होसाना प्रतीक से रेकी लेते हैं। क्लियर हो गया? इसका एक ही काम है, जब भी अचानक रुक जाए, शादी ब्याह हो, बात चल रही है, रुक जाती है, तो रुकावट के लिए, हटाने के लिए, मकान बन रहा है, कोई चीज़ खरीदारी करने जाते हैं, किसी योजना को बनाते हैं, उन सब में रुके हुए कार्य अगर किसी कारण से होते होते रुक जाए बिना किसी रीज़न के, तब होसाना प्रतीक से रेकी लेते हैं। षडगम। पहले एक सर्कल बनाएंगे,
इसमें भी सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। फिर 6 ट्रायंगल बनाएंगे। फिर उसके अंदर सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, कुछ भी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। वन, 2, 3, 4, 5 और ये 6। षडगम, षडगम, षडगम। कठिन से कठिन नेगेटिविटी को हटाने के लिए काला जादू कर दिया किसी ने, कोई नकारात्मक ऊर्जा है या नेगेटिव आत्मा है, उन सबको साफ करने के लिए हम षडगम प्रतीक का प्रयोग करते हैं। पीठ पर भी बना सकते हैं ड्रॉ करके, आज्ञा चक्र में बना करके भी किसी व्यक्ति को जिसको देना है उसको दे सकते हैं। जोनर प्रतीक के साथ इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं जोनर डिस्टेंस के लिए और देने के लिए षडगम। और भी रेकी, मान लीजिए किसी काम के लिए रेकी दे रहे हैं, बीमारी में दे रहे हैं, किसी व्यापार के लिए दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई नकारात्मक ऊर्जा भी है तो उन प्रतीकों के साथ जो 3 प्रतीक चुनेंगे उसके साथ भी इस प्रतीक को चुन करके रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। केवल नकारात्मकता हो, नेगेटिविटी हो तो केवल इस प्रतीक को लगाएंगे जोनर के साथ। अगर टच करके लगाएंगे तो जोनर की भी आवश्यकता नहीं है। दूर से देंगे तो जोनर के साथ देंगे। किसी कार्य के लिए रेकी दे रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो जो प्रतीक चुनेंगे उसमें एक प्रतीक षडगम भी चुन लेंगे और षडगम प्रतीक चुन करके और फिर उसको रेकी उपलब्ध कराएंगे षडगम प्रतीक से। और 21 दिन तक इन सब चीज़ों में 21 दिन का ही प्रयोग किया जाता है और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप छोड़ देंगे। अगर 100% ना आए तो पुनः 21 दिन के लिए शुरू कर दें। तो ये किसका क्या काम हुआ? कठिन से कठिन नकारात्मकता को हटाने के लिए हम षडगम प्रतीक का प्रयोग करते हैं। अगला आरोग्यम। कठिन रोगों को, जीर्ण रोगों को, क्रॉनिक डिजीज, इसको कहते हैं राज रोग, उन सब कष्टों में हम आरोग्यम प्रतीक का चुनाव करते हैं। जीर्ण रोगों में, जिसको कहते हैं राज रोग है, ये तो चलता ही रहता है, लोग कहते हैं ना राज रोग है, ये तो बुढ़ापे में चलता ही रहेगा। तो ये राज रोग जितने भी हैं, लीवर खराब है, संग्रहणी है, गठिया है, दमा है, ये सब राज रोग कहलाते हैं। इन सब में क्रॉनिक डिजीज, राज रोग, घातक रोग, आरोग्यम प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रतीक हमको लगता है ना ये सब यहाँ ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ पर जोड़े गए। आपका एक होसाना, दूसरा षडगम, तीसरा आरोग्यम, भी चौथा और आएगा मैलंग। तो इसको बनाते कैसे हैं? इसमें भी सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा इसमें भी। जैसे आपने षडगम में सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलाया था, ऐसे ही इसमें हर कार्य एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहले एक त्रिभुज बनेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। उसके बाद राइट साइड में ट्रायंगल पर कॉर्नर पर एंटी क्लॉकवाइज 3 सर्कल बनेंगे।
उसके बाद लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर भी 3 सर्कल बनेंगे। उसके बाद नीचे कॉर्नर पर भी एंटी क्लॉकवाइज 3 सर्कल बनेंगे। फिर लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल और बीच में ट्रायंगल। फिर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, बीच में ट्रायंगल। फिर इधर बाएं साइड की भुजा पर भी एंटी क्लॉकवाइज सर्कल और बीच में ट्रायंगल। आरोग्यम 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 आरोग्यम। कभी भी इसका प्रयोग, अकेले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई जीर्ण रोग है, केवल इस प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर स्पर्श में कर रहे हैं, डिस्टेंस में कर रहे हैं तो जोनर के साथ करेंगे, और अगर आपको और प्रतीकों के साथ करना है, हालू के साथ भी इसको कर सकते हैं। हालू शारीरिक कष्ट है और ये अंदर के जीर्ण रोग को निकालता है। हालू के साथ भी इसको कर सकते हैं। शारीरिक कष्ट के साथ मन जरूर डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए चाहे तो आप मानसिक प्रतीक चुन लें, चाहे आप हर्थ प्रतीक चुन लें। कोई सा भी एक प्रतीक चुन लें, और जैसे आपका हो गया हर्थ हो गया, या हालू, या मानसिक या हर्थ, दोनों में से एक हो गया। अगर आपने मानसिक लगाया है तो पहले मानसिक और फिर हालू लगाएंगे। अगर आपने हालू हर्थ लगाया है तो पहले हालू लगाएंगे और फिर हर्थ लगाएंगे, फिर आरोग्यम लगाएंगे और फिर शांति लगा देंगे अंत में। कॉन्टैक्ट के लिए अगर आपने मानसिक प्रतीक का चुनाव किया है तब आप सेतु प्रतीक लगाएंगे। अगर आपने मानसिक प्रतीक का चुनाव नहीं किया है तब आप जोनर प्रतीक का प्रयोग करेंगे और उसके द्वारा रेकी देंगे। फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो ये आपका हो गया आरोग्यम प्रतीक। इसका क्या काम हुआ? जीर्ण कष्टों को, राजरोग, क्रॉनिक डिजीज, इन कष्टों में हम आरोग्यम प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इसमें सारी लाइनें एंटी क्लॉकवाइज डालनी है, कोई भी लाइन क्लॉकवाइज नहीं है इसमें। अगला है मैलंग। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बने हैं, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। एक तिब्बती मैलंग है और एक करुणा का है। दोनों का काम एक ही है, इसलिए दोनों नहीं बनाने हैं, कोई एक बनाना है। नाम भी दोनों हैं। किसी भी नाम का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण इसमें कर सकते हैं, चाहे मैलंग 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 करें, चाहे सरपेंट फायर सरपेंट फायर सरपेंट फायर बोले। दोनों में से कोई सा भी आप बोल सकते हैं और कोई सा भी एक ही बनाना है। पहले एक हल्की सी कर्व लेके लाइन बनेगी और फिर दूसरा वाला कोई एक बनाना है। मैलंग एंड सरपेंट फायर, कोई भी एक बनाएंगे इनमें से। मैलंग या सरपेंट फायर, मैलंग या सरपेंट फायर, एक तिब्बती है एक करुणा का है। दोनों इसलिए बता रहे हैं
अगर एक बताया कहीं आपको दूसरे तरीके का मिल गया, कहेंगे हमारा तो गलत है। ना ये गलत है और ना ये गलत है, दोनों अपनी जगह सही है। इसलिए कैसे भी बनाएं आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा। ये कहाँ प्रयोग करते हैं? रीढ़ के कष्टों में मैलंग या सर्पेंट फायर प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। पीठ पर किसी भी प्रकार का दर्द हो, डायरेक्ट पीठ पर ड्रॉ कर दें, चाहे अपने आज्ञा चक्र में विजुलाइज करके करें। इस प्रतीक का प्रयोग पीठ के कष्टों में, रीढ़ की हड्डी के कष्टों में प्रयोग किया जाता है। साथ में आप हालू ले सकते हैं, क्योंकि शारीरिक कष्ट भी कहलाता है ये। हालू के साथ आपने मैलंग लिया, मैलंग के साथ शांति लिया। हालू, मैलंग और शांति। डिस्टेंस के लिए आपने कौन सा चुना? जोनर। तो जोनर, फिर जोनर चुना, हालू चुना, मैलंग चुना, शांति चुना। और इन तीनों प्रतीकों से जब हम रीढ़ की हड्डी के कष्टों में देते हैं, चाहे वो स्पॉन्डिलाइसिस हो, चाहे वो साइटिका हो, चाहे कमर दर्द हो, सब में आपको रिजल्ट मिलेगा। इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये थे आपके 12 प्रतीक करुणा के। इसमें 4 प्रतीक करुणा रेखी डिग्री 1 के हैं, 4 प्रतीक करुणा रेखी डिग्री 2 के हैं, 4 प्रतीक अतिरिक्त प्रतीक हैं। तो इसका क्योंकि छोटा छोटा कोर्स है तो एक साथ जोड़ करके डिग्री 1-2 को एक साथ करुणा रेखी का कोर्स बना दिया गया है। हम कहीं पर भी उसाई और करुणा के प्रतीकों को जोड़ करके रेखी ले सकते हैं, दे सकते हैं। कहीं पर भी कोई वर्जित नहीं है कि इसके साथ ये नहीं बनेगा या इसके साथ ये नहीं बनेगा। सारे प्रतीकों को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ थोक में नहीं करेंगे। अब हमको सबके कार्य पता चल गए हैं, तो अब हमको जिस भी प्रतीक की आवश्यकता हो उस प्रतीक का चुनाव करके और हम रेखी अपने ऊपर लेंगे। अब कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? हाँ, कुंडलनी शक्ति इससे नहीं रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन कुंडलनी शक्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग रीढ़ की हड्डी के कष्टों में, दर्दों में प्रयोग करते हैं। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है सामने? अपना अनुभव बताना चाहता है? बोलो। यहाँ खड़े बोलो। उधर, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ मुँह उधर कर बोलो, अब जोर से बोलो। मैं पूछ रही थी कि ये जो आपने भी पढ़ाया है करुणा रेखी के बारे में, ये जो करुणा रेखी के बारे में गुरु माँ आपने पढ़ाया है, वो इसका इस्तेमाल जब शक्तिपात होगा तभी वो जो मोबाइल से देख रहे हैं वो कर सकते हैं? नहीं, शक्तिपात जब शक्तिपात होगा तभी इन प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी प्रतीक जो रेखी के हैं, चाहे वो डिग्री 2 के हों, चाहे वो करुणा के हों, चाहे आगे के भी कोई भी कोर्स हो, सब में शक्तिपात के बाद ही यह प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं और तभी इनका रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। और कुछ पूछना है? कुछ बोलना है? अनुभव तो गुरु माँ, मैं एक बार ट्रेन में बैठी थी। नहीं ऐसे नहीं बोलो, उसी में बोलो, उसमें बोलो। अनुभव तो मेरा ये है कि ये प्रतीक सब जितने हैं सब शक्तिशाली हैं। इनका मैंने कई बार प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट अच्छा मिला है। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी, 2 सज्जन लड़ रहे थे, एक बुजुर्ग थे, एक थोड़ा यंग मैन थे, और सीट के लिए लड़ाई हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मारपीट ना हो जाए, तो फिर मैंने इस प्रयोग का, शांति प्रतीक का प्रयोग किया था। मुश्किल से 2 मिनट लगे थे कि वो सो गए और वो हट गए, अपनी दूसरी सीट पर जाके बैठ गए। धन्यवाद। आपको कोई बोलना है? एंड करें? किसी को और बोलना है कि बस एंड करें? ठीक है, आप लोग इसका लाभ उठाएं और इन प्रतीकों का प्रयोग करें, लेकिन अटेन्मेंट के बाद ही इन प्रतीकों का प्रयोग करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।